हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो ओ लेवल का सेकंड पेपर होता है जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, और पेपर कोड जो है आपका M2R5 है ना। पेपर का कोड आपको पता है M2R5 है। पेपर का नाम वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, उसका आंसर की लेके आए हैं और यह आंसर की 100% करेक्ट है, एक्यूरेट है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का जो पहला सेक्शन है, एमसीक्यू के जो 10 क्वेश्चन है पहले उनको देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। मतलब किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। सेकंड क्वेश्चन है, द टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक्स। मतलब हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो आपको पता पता होगा, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 1.3 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स टू रेड। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, सारे पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर रेड करने के लिए हम कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है? तो इसका पहला है पी। फिर आपको पता है बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर सीएसएस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी वैल्यू हमने दे दिया रेड। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी 1.4 का ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.5 1.5 लिखा है, W3 हाफ क्लास इज यूज्ड फॉर। ये W3 CSS फ्रेमवर्क का है। तो वन वन मतलब W3 हाफ का मतलब क्या हो गया? जो विंडो को दो पार्ट्स में या आधा आधा पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए हम W3 हाफ क्लास का यूज करते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। W3 बॉटम बार, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बॉटम के ऊपर एक थिक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7। ठीक है, 1.7 है, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट इज ए ब्लॉक स्टेटमेंट। ब्लॉक स्टेटमेंट आप देखे होंगे, मतलब अगर किसी भी चीज को कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग लिख लेते हैं, तो या ब्लॉक स्टेटमेंट का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे हमको एक अथवा एक से अधिक स्टेटमेंट को हमको ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्लॉक दैट कंबाइंस इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू ए सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका 1.7 का ऑप्शन होगा बी। which of the which directive binds application data to HTML view? तो ng bind डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल वेब पेज एडिटर वर्क्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा SIWYG, इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। 1.10 है, हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से हम किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपके 1.10 का हो गया आपका सी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स की तरफ। ये हमारा ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन लिखा है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये यूनिकॉर्न राइटिंग लोकेशन दिया है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। लिखा भी हमने, लिख भी दिया है, तो पहला फॉल्स होगा। दूसरा है, द div tag defines a division or a section in an HTML document। ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बॉडी सेक्शन। मतलब जो लिंक होता है वो बॉडी सेक्शन के ऊपर ऊपर हमेशा प्लेस किया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? मतलब लिंक टैग को हम हेड के अंदर लिखते हैं, तो अब ये भी कहाँ प्लेस किया था? अब हेड कहाँ होता है? बॉडी के ऊपर होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। एलिमेंट्स दैट हैव हायर जेड इंडेक्स वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ एलिमेंट्स विथ लोअर जेड इंडेक्स वैल्यू, ये भी ट्रू होगा। 2.5 है, W3 क्वार्टर specify padding less container to be used for responsive classes। ये भी ट्रू होगा। ये W3 ये क्वार्टर, W3 हाफ, ये सब रिस्पॉन्सिवनेस क्लासेज हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, तो ये भी ट्रू होगा। W3 बॉर्डर इज यूज्ड टू ड्रॉ ए टेबल विथ ए बॉर्डर अक्रॉस रो, ये फॉल्स होगा।
W3 बॉर्डर का यूज करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, टेबल हम ड्रॉ नहीं करते हैं। AngularJS इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन HTML एंड जावास्क्रिप्ट, ये बिल्कुल ट्रू है। 2.8 द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग, ये बिल्कुल ट्रू है। जब भी किसी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अगर हम HTML प्रोग्राम के साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम हेड सेक्शन के अंदर जाके क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए हम उसको हम ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड या जावास्क्रिप्ट की फाइल को। 2.9 तो ये ट्रू होगा 2.8 का। 2.9 देखते हैं, मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट्स ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, बुकमार्किंग ऑफ ए वेबसाइट्स एंड वेबसाइट एड्रेसिंग एंड सर्चिंग, ये भी ट्रू होगा। जो वेबसाइट होते हैं ईमेल को सपोर्ट करते हैं, उनसे हम मैसेजिंग कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, है ना, ये सब ट्रू है। 2.10 वी कैन यूज पेन टूल्स टू ड्रॉ फ्री हैंडिंग ड्राइंग, ये भी ट्रू है। पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी तरीके की फ्री हैंड ड्राइंग, मतलब फ्री हैंड करके हम, फ्री हैंड का मतलब ये हो गया कि हम आसानी से किसी प्रकार का ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी पेंट कलर वगैरह देना चाहते हैं। अब आते हैं मैचिंग द कॉलम की तरफ। मैचिंग द कॉलम में 3.1 IMG टैग है। IMG टैग का इस्तेमाल करते हुए आपको पता है इमेज को इंसर्ट करते हैं, बहुत आसान है। हेल्प्स टू ऐड इन एन इमेज इन ए वेब पेज, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ 3 का मतलब ये हमने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3 नहीं होगा बल्कि आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, या हम ये कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ई, सॉरी, और ठीक है, हेल्प्स टू ऐड एन इमेज इन ए वेब पेज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई, ठीक है। बी 3.2 बी टैग का इस्तेमाल करते हैं हम बोल्ड करते हैं, तो देखिए कहीं लिखा हुआ है बोल्ड टैग, यहाँ देखिए मेक वाई वाले कॉलम में देखिए पहला ही ये वाला ऑप्शन है मेक ए टेक्स्ट बोल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाले में जाके आपको फिल करना है। हैज हैज का इस्तेमाल करते हुए हम हेक्सा कलर या आईडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एच। ये डॉट लिखा है, डॉट CSS क्लास के लिए इंडिकेट करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। W3 वाइडर टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3.5 का जी। W3 राइट, देखिए राइट शब्द कहीं है, फ्लोट्स एन एलिमेंट टू द राइट, ये इसका क्या होगा, फ्लोट्स एन एलिमेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा के। NG ऐप, ये एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एफ। DDO डायरेक्टिव डेफिनेशन ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म है, तो इसका होगा आपका बी, DDO का फुल फॉर्म। फोटोशॉप एक प्रकार का फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन होता है, यहाँ लिखा है कहीं फोटो कैप्चरिंग नहीं है, हेल्प्स टू, कहाँ है, फोटो एडिटर एप्लीकेशन, डी वाला उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। टिम बर्नर्स-ली फाउंडर ऑफ वेब ब्राउजर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एफ, है ना। तो ये मैचिंग द कॉलम का भी हो गया आपका। अब एक और बचा है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। 4.10 इसमें देखिए पहला दिया है इज ए, ये कमेंट के लिए यूज किया था, कमेंट टैग है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। 4.2 टैग इंक्लूड टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट स्टाइल्स मेटा इंफॉर्मेशन, हेड टैग इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मतलब ये। 4.3 uses the style attributes in HTML start tag, स्टाइल एट्रीब्यूट मतलब इन लाइन हम एक टैग इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी प्रकार का स्टाइल शीट हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई, 4.3 का ई होगा। 4.4 प्रॉपर्टी यूज टू सेट द पोजीशन फॉर एन एलिमेंट, तो इसका होगा बी, तो मैंने 4.4 में ऐड कर दिया ऑलरेडी बी, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। 4.5 का होगा आपका एल, क्या है, क्लास टू ऐड ग्रे बैकग्राउंड कलर टू ईच लिस्ट आइटम ऑन माउस ओवर, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ W3 ग्रे
ओवर मतलब क्लास लिखने के बाद जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप लगाना चाहते हो ग्रे कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड ग्रे कलर, जब माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाएंगे तो उसका कलर ग्रे हो जाएगा। तो ये इसका एल होगा, यानी 4.5 का एल होगा। 4.6 क्लास शेप्स एन इमेज टू सर्कल, तो W3 सर्कल, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा के। 4.6 का के होगा। 4.7 को देख लेते हैं, यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू इन एंगुलर जेएस, तो इसका होगा सर्विसेज। 4.7 का होगा सर्विसेज। द फंक्शन एंड वेयर आर नोन एज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, तो ये हो गया आपका 4.8 का एच होगा। द फुल फॉर्म ऑफ आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आई, मैंने फिल कर दिया ऑलरेडी। HTTP स्टैंड्स फॉर, आपको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका जे। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।